अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, देसी टीवी यूएसए के साथ मैं हूं किरण खान। आए नजर डालते हैं हेडलाइंस की जानिब। T20 वर्ल्ड कप वार्म अप मैचेस का शेड्यूल जारी। आज भी कैरिबियन स्विंग के सुल्तान वसीम अकरम के शहर में मुब्तला। सऊदी अरब हज के दौरान इस गलती पर 1 लाख रियाल जुर्माना हो सकता है। पाकिस्तानी फिल्म द क्रॉनिकल ऑफ उम्र अयार कांस फिल्म फेस्टिवल में तारीख रकम करेगी। आईसीसी की जानिब से जारी करदा शेड्यूल के मुताबिक 27 मई से शुरू होने वाले वार्म अप मैचेस 1 जून तक अमेरिका और ट्रिनिडेड एंड टोबैगो में खेले जाएंगे। वार्म अप मैचेस के लिए जिन मुकामात का इंतखाब किया गया है उनमें टेक्सास का ग्रैंड पेरेरी क्रिकेट स्टेडियम, फ्लोरिडा का ब्रूवर्ड काउंटी स्टेडियम और क्वीन पार्क ओवल और ट्रिनिडेड एंड टोबैगो में ब्रायन लारा क्रिकेट एकेडमी शामिल हैं। 20 टीमों के इवेंट में महज 17 टीमें वार्म अप मैचेस खेलेंगी। पाकिस्तान और इंग्लैंड दो तरफा सीरीज के बाद वार्म अप मैचेस नहीं खेलेंगी, जबकि जनूबी अफ्रीकी टीम 29 मई को फ्लोरिडा में इंट्रा स्क्वाड मैच में हिस्सा लेगी। साबिक स्टार ओलंपियन स्प्रिंटर यूसेन बोल्ट को आईसीसी की जानिब से वेस्ट इंडीज और अमेरिका में शेड्यूल T20 वर्ल्ड कप का एम्बेसडर मुकर्रर किया गया। वो दीगर कैरिबियंस की तरह क्रिकेट का बहुत ही शौक रखते हैं, खास तौर पर T20 के दिलदादा हैं। ये फॉर्मेट खास तौर पर स्पीड स्टार के मिजाज से मेल खाता है। वो खुद भी बचपन में क्रिकेटर बनने के ख्वाहां थे। अब इतने बड़े इवेंट का एम्बेसडर मुकर्रर होने पर भी बहुत ज़्यादा खुश हैं। बोल्ट ने कहा है कि मैं एक तरह से अपने ख्वाब में जी रहा हूँ। मैं क्रिकेट देखता हुआ बड़ा हुआ। मेरे वालिद क्रिकेट के बहुत बड़े शाइक थे और अब भी हैं। ये खेल मेरे खून में शामिल है। मैं बतौर क्रिकेटर तो अपना ख्वाब नहीं पूरा कर सका, मगर इतने बड़े इवेंट से मुंसलिक होना भी मेरे लिए बहुत बड़ा एजाज़ है। उन्होंने कहा कि मैं बचपन में वसीम अकरम का बहुत बड़ा फ़ैन था। वो अपनी स्विंगिंग यार्कर से बैटर्स का दिल दहला देते थे। मेरे वालिद भी उनके फ़ैन थे। एक सवाल पर यूसेन बोल्ट ने कहा कि मैं क्रिकेट में अपनी वेस्ट इंडीज़ टीम को ही सपोर्ट करता हूं, मगर भारत के विराट कोहली मुझे मौजूदा नस्ल के क्रिकेटर्स में बहुत ज़्यादा पसंद है। सऊदी अरब हज के दौरान इस गलती पर 1 लाख रियाल जुर्माना हो सकता है। सऊदी वज़ारत दाखिला की जानिब से हज के उसूल और ज़वाबित की खिलाफ वर्जी पर मज़ीद जुर्माने आयद करने का ऐलान किया गया। सऊदी हुकूमत ने खबरदार किया है कि बग़ैर इजाज़त हासिल किए हज की कोशिश करने वाले मुल्की और गैर मुल्की शहरियों को 1 लाख रियाल जुर्माना हो सकता है। वज़ारत दाखिला की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि मक्का मुआज़मा के मरकज़ी इलाके हरमैन, हरम मक्की, हरमैन, ट्रेन स्टेशन अल रसीफ़ा और मरकज़ी सिक्योरिटी कंट्रोल सेंटर में कोई बग़ैर इजाज़त नामे के पकड़ा गया तो इससे गिरफ्तार भी किया जाएगा और जुर्माना भी आयद होगा। बयान में खबरदार किया गया है कि गलती दोहराने की सूरत में जुर्माना दुगना हो जाएगा, जिसका मकसद हज के तरीक़ाकार पर अमल दरामद को यकीनी बनाना और जाली हज की कोशिशों को नाकाम बनाना है। हाजियों से दरख्वास्त की गई है कि वो मुकामात मुक़द्दिसा पर आने से कबल बताए गए तरीक़ाकार पर अमल करते हुए इजाज़तनामा हासिल कर ले, ताकि किसी किस्म की बेनज़मी का सामना न हो। पाकिस्तानी एनिमेटेड फिल्म द क्रॉनिकल ऑफ उम्र अयार की नुमाइश कांस फिल्म फेस्टिवल में होगी। कांस फिल्म फेस्टिवल में नुमाइश के साथ द क्रॉनिकल ऑफ उम्र अयार पाकिस्तान की पहली 3D एनिमेटेड फिल्म बन गई, जिसे इंटरनेशनल फेस्टिवल में मुल्क की नुमाइंदगी का मौका मिला है। फिल्म को कराची के इंजेनिटी प्रोडक्शन हाउस ने बनाया है और ये क्लासिकी तलस्सुम होशरबा से मुतासिर होकर बनाई गई है। द क्रॉनिकल्स ऑफ उम्र अयार में जादुई दुनिया के अंदर लेजेंडरी अयार के मुख्तलिफ एडवेंचर्स को फिल्माया गया है, जिसमें जादुई दुनिया नाजरीन पर अलग ही असर डालती है। अब तक लेता ही देखते रहिए देसी टीवी यूएसए और हमारा OTT प्लेटफॉर्म DTV फ्लिक्स, जहां 3000 से ज्यादा चैनल्स को देखा जा सकता है। पायल में गीत है छम छम के चले री गुरी थम थम के महफिल जवान है हंसी है तू जो नहीं है तो दीवाना बनाना है तो दीवाना बना